यहाँ पे जंगली जानवर की अगर बात करें तो भालू बहुत है। 350 बीघा की ये प्रॉपर्टी है। वेयर एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो न्यूज में दिखा रहा था कि माइनस में टेम्परेचर आएगा, वो सब आएगा। इस समय तो हमें दिखा नहीं, बढ़िया भयंकर गर्मी हो रही है, स्वेटशर्ट में भी पसीने आ रहे। भालू दिखता है किस्मत वालों को, इसके पता नहीं क्या हुआ, मेरे को दिखेगा। वहां से नजर गई इसकी एक्साइटेडनेस। ड्राइवर भैया, आई एम नॉट अ ड्राइवर। आज नहीं, जो गाड़ी चलाता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड। तलवार लेने के लिए हम यहाँ पे आए थे सिरोही में। तो ये जगह है श्री दुर्गा पीतल कला। मतलब सबसे अच्छा कलेक्शन मेरे को जो लगा भैया के पास वो ये है। बट सीरियसली यहाँ जयपुर में इतनी ठंड है, वहाँ 1 रुपए की नहीं लगी। पता नहीं कौन सा न्यूज़पेपर वाला है जो लिख देता है कि माइनस में टेम्परेचर है, माइनस में We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. माउंट आबू में ये है हमारा आज का दिन। ये ओरिया का नाका आता है एंड वहाँ पे ऊपर उस जगह हमने वो स्टे किया था। अब है यहाँ से निकल के चाय वाय पी के वापस चलते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पे हमने कल का स्टे लिया था। वहाँ जाके फ्रेशन अप वगैरह होंगे, फिर निकलेंगे आगे के लिए। The night's young. It has just begun. माउंट आबू से ऊपर से अब जब नीचे जा रहे हैं, आपको रात की वो कहानी या ये जो हमारा एक एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताता हूँ। जहाँ हमने स्टे किया था वो दोनों जगह आपको हमने दिखा दी। एक था नीचे जिसे कहते हैं आबू रोड, दूसरी जगह थी वो थी माउंट आबू जहाँ पे हम रुके। एक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, थैंक्स टू सूरज फॉर दैट कि हमें इतनी अच्छी जगह लेके आया। एंड एक चीज़ और है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वहाँ के जो ओनर हैं, जो भैया थे वो बहुत सही थे। उनके साथ में एक भैया और आ गए थे, तो जो उन्होंने यहाँ की डिटेल बताई, मतलब एक्चुअल जो हमने माउंट आबू घूमा वो घूमा कल रात को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिसका अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। तो हुआ क्या, हमने जैसे सारा डिनर वगैरह कर लिया, सारी चीज़ कर ली। यहाँ पे जंगली जानवर की अगर बात करें तो भालू बहुत है। अब भालू की एक्साइटमेंट ऐसे हुई कि भैया ने बताया कि कुछ देर पहले ही वो अपने काम से जब आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने, जहाँ उन्हें जैसे कहते हैं उनका सिक्योरिटी का काम है यहाँ पे, तो जब वो उसके लिए गए थे देखने के लिए कि सारा कुछ, मतलब जो भी उनका रेगुलर प्रैक्टिस होता है ना कि यहाँ जाना, ये चेक करना, एम्प्लॉयज़ प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक रूटीन प्रोसेस के लिए गए। वहाँ पे उन्होंने भालू देखा, और देखा भी ऐसे देखा कि ये फोटो ये फोटो ये फोटो, हर एक एंगल से फोटो प्लस वीडियो भी। तो हमारा एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया कि यार हमें भी दिखा दो। अब वो बात ही थी कि फिर डिसाइड हुआ कि हम ऑलमोस्ट 5 या 6 लोग थे। फिर ये डिसाइड पहले था कि 2 गाड़ी लेके चलेंगे या दूसरी गाड़ी लेके चलेंगे। देन अल्टीमेटली इस गाड़ी से हम सभी रात को भालू देखने के लिए गए। अब एक्सपीरियंस इतना, उसका भी एक अलग लेवल का बताता हूँ। एक था भालू का एक्सपीरियंस, दूसरा था पूरा माउंट आबू घूमने का एक्सपीरियंस। निकले थे सिर्फ और सिर्फ भालू देखने के लिए। रास्ते में भैया ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि वो यहाँ रुके थे, यहाँ का जो सबसे बड़ा स्कूल है बाय द नेम ऑफ आदर्श विद्या मंदिर, दैट इज द ओनली इंग्लिश मीडियम स्कूल इन राजस्थान। इस स्कूल की भी एक खासियत बता देता हूँ, ये स्कूल नहीं है भैया। 350 बीघा की ये प्रॉपर्टी है, वेयर जंगल भी है, प्लेग्राउंड्स भी है एट डिफरेंट लेवल। एंड एक्चुअल में ना राजा का, ये महाराजा का घर हुआ करता था, विच इन गुडविल दे डोनेटेड। एंड नाउ दीज डेज एट प्रेजेंट ये RSS वाले इसे मैनेज करते हैं। यहाँ पे अलग ही लेवल का एजुकेशन सिस्टम है, सारी चीज़ें वो चल रही, क्योंकि वो भी वहाँ से पढ़े थे। कह रहे बोलो सुबह नहीं उठे तो डंडे पड़ते, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। और एक लेवल का होता है ना जो हॉस्टल लाइफ, जैसे मेरे को पापा बताते थे, भाई मेरे टाइम पे ये होता था वो होता था, हमने ऐसी जिंदगी जी है, तुम तो बिल्कुल उसमें आ रहे हो। क्योंकि अब ये चीज़ ना एक लेवल की अलग भी होती है कि वो डिसिप्लिन में आपको रखती है कि उठो। एक छोटी सी चीज़ उन्होंने बताई कि बोलो उनको फिजिकल एक्टिविटी के बारे में क्या कराता था, फिजिकल एक्टिविटी में जाओ, वो जो पत्थर बीन लो। अब वो क्या है, आपका रेपिटेशन हो रहा है, क्योंकि आप इरिटेट होंगे कि उस पत्थर बीनने से क्या है, एक्चुअल आउटपुट क्या आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है। बट वो आपको उस वाले उसमें टेम कर रहा है आपके माइंड को एंड बॉडी को, कि यार आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो। तो इस पूरी जर्नी में हमने माउंट आबू को एक अलग नज़र से देखा, अलग नज़रिए से देखा। जो
यहाँ का दिलवारा जैन टेम्पल है, दिलवारा वहाँ पे भी हमने देखा, वहाँ पे भी गए। अब यहाँ पे क्या होता है, भालू के ना पॉपुलर प्लेसेस है कि वहाँ पे या तो यहाँ साइड हो सकता है, यहाँ साइड हो सकता है, या यहाँ साइड हो सकता है। एक है यहाँ का डंप यार्ड, जो कि एक्चुअल में टू बी ऑनेस्ट मैं वैसे कहूँ तो बड़ा गंदा सा देखने को लगा कि यार इतनी सुंदर जगह है, इकलौता हिल स्टेशन है राजस्थान का, और उसको लोकल्स ने या हम लोगों ने या जैसे भी ना थोड़ा सा गंदा वो कर रखा है। अब वहाँ पे क्या होता है, भालू ऐसी जगह पे डेफिनेटली पाया जाता है। कल रात को अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किसने वहाँ पे उस जगह आग लगा दी थी। अब आग लगाना भी एक रेगुलर प्रैक्टिस है, वेरन क्या करते हैं कि वो लोग आग लगा देते हैं, प्लस इससे उनको क्या बेनिफिट हो रहा है कि भालू नहीं आएगा, और वो जितना कचरा बीनना है ये सब करना है वो कर सकते हैं। तो हमें उस प्लेस पे नहीं दिखा। अब इसका भी बेनिफिट हुआ कि अगर यहाँ दिख जाता तो हम शायद आगे नहीं जाते, वहां दिख जाता तो उससे आगे नहीं जाते, बट हमें दिखा भी एक जगह, और जितनी हम मैक्सिमम प्लेसेस थे दैट इज पॉसिबल टू विजिट फॉर भालू साइटिंग वो हमने कवर कर ली। उसमें दूसरी प्लेस हम गए थे वो था ये 350 बीघा का स्कूल। क्या तो उसकी एंट्रेंस और क्या उसके वाइब्स से ज्यादा सेंटर ऑफ ब्यूटी या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस जगह की थी वहाँ का कैसल। ये एक्चुअली जो महाराजा जय सिंह जी हैं अलवर के, उन्होंने गुडविल में गिफ्ट किया। वो यहाँ रहते थे, उनका एक्चुअल में जो पैलेस था यहाँ पे जो जैसा था तब आज भी वैसा ही है, एंड उसमें आज की डेट में वो एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है। इतना सुंदर कैसल था क्या कहना, प्लस उस कैसल के सामने प्लेग्राउंड, उस कैसल की बिल्डिंग के बारे में भी क्योंकि भैया ने एजुकेशन वहाँ पे करी थी, वो बता रहे हैं कि जैसे वहाँ पे ना फायरवर्क्स वाली एक जगह है कि अगर आप सर्दियों में वहाँ पे, सर्दियाँ यार हमें यहाँ दिखी नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो न्यूज़ में दिखा रहा था कि माइनस में टेम्परेचर आएगा वो सब आएगा, इस समय तो हमें दिखा नहीं, बढ़िया भयंकर गर्मी हो रही है, स्वेटशर्ट में भी पसीने आ रहे हैं। हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, उस जगह वहाँ पे फायरवर्क्स में अगर आप एक प्लेस में वहाँ पे आग लगा देते हो या मशाल जला देते हो, जो एक प्रोसेस है, उससे क्या होता है पूरा थ्रू आउट द प्लेस एक सेंट्रलाइज हीटर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो होती है। मतलब पुरानी जगह जाने में एक ये चीज़ का अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है कि यार वो वाली टेक्नोलॉजी, वो वाला लेवल का आर्किटेक्चर एंड डिजाइनिंग करी हुई है, जिसका क्या कहना। मेरे को थोड़ा वैसे भी बहुत वो क्यूरियोसिटी होती है पुरानी जगह जाना, देखना एंड वो वाला चीज़ अनुभव करना। अब मेन मुद्दे पे आता हूँ, जिसके लिए मेरे को पहले भी गाड़ियाँ पड़ चुकी है, वीडियो भी हम दूसरी बार बना रहे हैं कि भैया भालू कैसे दिखा। अब भालू कैसे दिखा से उससे पहले ये बता देता हूँ, ये गाड़ी रेनॉल्ट की है, कितने 2 4 5 7 सीटर गाड़ी है। 2 लोग यहाँ बैठे थे, भैया एंड भैया, हम 3 बैठे थे, हम 3 में मैं, सूरज एंड हमारे सर टोपी वाले भैया मिस्टर प्रताप। ये भैया यहाँ बैठे थे, नहीं ये भैया ना पीछे लास्ट, ये भैया बैठे थे पीछे, और दशरथ जानू वो बैठा था हमारे साथ। अब साइटिंग के लिए हम टॉर्च लेके गए, सारी चीज कर रहे हैं। एक्सपेक्ट करो रात के 1-1:30 बजे कितना अंधेरा होगा, उस अंधेरे में भालू देखना। अब भालू की स्टोरी भी उन्होंने ये बताई भैया ने, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, कि एक दिन की बात है, वो अपने पेरेंट्स के साथ उस प्रॉपर्टी पे थे, सीढ़ियों में, जहाँ पे मैंने वो शॉट लिया था, जहाँ पे जनाब आ रहे हैं एंड जा रहे हैं ना, हमारा मॉडल, इकलौता मॉडल एक मॉडल ये था, एक मॉडल और लेके आए थे हम, वचन की भी वीडियो है वहाँ पे। अब वो कह रहे हैं रात को वो वहाँ पे देख रहे हैं, एक जगह उन्हें देखी जहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट, पूरा ना काला सा कुछ दिखाई दिया, तो रातों रात गड्ढा कैसे हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने इधर उधर नजर फेरी, और फिर देखिए वो गड्ढा हिल कैसे गया एकदम से, जैसे कहते हैं ना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड वाली बात हो गई वहाँ पे। फिर उन्हें एनालाइज हुआ कि यार भालू है अंदर, जितने वो अपने पेरेंट्स को बुला के लाए, सारी चीजें हुई, तब तक भालू गायब। अब मेन चीज, भालू कैसे दिखा। भालू जो दिखा वो तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बट सूरज के फोन में उसकी वीडियो है, वो भी बैकग्राउंड में लगा देता हूँ। पीछे बैठे थे सर, यहाँ से आगे तक का दिखाई ना दे, टॉर्च जो होती है बिल्कुल फ्लैशलाइट जिसे कहते हैं, उससे भी वो देख रहे हैं रेगुलरली कि हम दिखाते हैं, ये दिखाते हैं। और बात आई, भालू दिखता है किस्मत वालों को, इसके पता नहीं क्या हुआ, मेरे को दिखेगा। वहां से नजर गई, इसकी एक्साइटेडनेस आई, और बहुत दूर, कितने लमसम 700-800 200-300 समथिंग मीटर, 200-300 मीटर का एक डिस्टेंस था, बीच में जगह खाली थी, एम्प्टी स्पेस था, वहां दीवार थी, वहां पे इसे एक ब्लैक स्पॉट दिखाई दिया। एक होता है कि इंसान सोचता है कि यार शायद होगा, शायद नहीं होगा, कॉन्फिडेंस इतना हो रहा, भालू उतरे, उन्होंने भी फ्लैशलाइट से एक बार देखा, 2 बार देखा, इसकी तरफ देखा, कहते हैं हाँ भैया। बाय गॉड, क्या एक्सपीरियंस था। भालू की वीडियो तो है जो मैं कैप्चर करके आपको दिखा सकता हूँ, उसके अलावा कुछ है नहीं।
हमारे जनाब। हाँ क्या एक जगह तो है ही, अगर आपको जब भी घूमना है तो भी ये घुमा सकता है। माउंट आबू का वो वाला दर्शन करना ये भी करा सकता है, पार्ट टाइम में फुल टाइम में से। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जर्नी हमारी टुवर्ड्स जोधपुर। कहाँ जा रहे हैं सूरज? जोधपुर अपन ओम बना के। ओम बना के। सो अब फ्रेशन अप होते हैं, थोड़ा सा कुछ लाइट पहनते हैं, गर्मी हो रही है। एंड विल सी यू देयर। घंटे को देख रहा बोले ये ना ले जा आदमी। वाह। She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna. आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। टाइम हो रहा है 12:23 एंड अब हम निकल गए आगे की जर्नी के लिए फ्रॉम माउंट आबू। एक आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ आज का। ड्राइवर भैया, आई एम नॉट अ ड्राइवर। आज नहीं, जो गाड़ी चलाते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड। वाह। शॉफर एंड प्रोफेशनल ड्राइवर को कहते हैं ये शॉफर। रहे। क्या बात है। अब यहाँ से जो डेस्टिनेशन हमारी हमने लगा रखी है वो है ओम बना के। ओम बना की। वो शो कर रही है यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 191 किलोमीटर। 191। अब 3:19 के आसपास हम पहुँच जाएंगे। जितना बता रखा था यहाँ पे कि टेम्परेचर ऐसा होगा वैसा होगा, ना तो हमें स्नोफॉल तो क्या कह रहा हूँ, कोई सेंस है इस बात की? मतलब धुंध भी नहीं मिली और वैसा कुछ भी नहीं मिला। बहुत सॉलिड गर्मी है। जब आप सेम जगह पर ट्रिप्स करते हैं ना, तो हाल फिलहाल में जैसे मेरा जो लास्ट ट्रिप था जो मैंने किया था माउंट आबू का, जब मैं आ रहा था उसमें तो बीच में एक जगह पे हम रुके थे। अकेला था उस दौरान में, बट इस बार जैसे साथी भी थे, सारे थे, तो उनको जगह दिखाने के हिसाब से मेरे को ये पता था कि यार यहाँ पे रुका था, बहुत सही जगह है। ये कितने प्यारे से है ना। तो आगे ये जो ऊपर डैम बना रखा है ना, इसका नाम मेरे को लास्ट टाइम भी ध्यान नहीं था, इस बार किसी से पूछ लूँगा। बहुत सही लगता है। यहाँ पे क्या है, इतना वास्ट है, जितनी नज़र आपकी जा रही है आप देख लो। और ऊपर स्काई और नीचे वो डैम का पानी, बहुत खूबसूरत है। We're gonna be two hearts running wild. बनास डैम के नाम से है ये जगह। लास्ट टाइम आया था तब भी कुछ चीज़ें मैंने दिखाई थी, बट इस बार एक इम्प्रूवमेंट है। व्यू का नहीं है, व्यू तो अच्छा है। मेन चीज़ है ये प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह इन्होंने चालू कर दी है। एंड सर से भी पूछा था यहाँ पे जो है, ये कह रहे हैं यहाँ पे कोई एक गांव है, उनका ये तालाब है। क्या बोला इन्होंने? तालाब है ना, बट कितना सही है। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. हाँ, सिरोही।
अरे ओके जी हाँ, होम बना के और माता जी के जा करके, हैं होम बना के माता जी के जाके फिर जयपुर। ओम मुल्ला के नावे क्या घर यस, ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा रीरूट लेके एक्चुअली ये कहूँगा तो हम आ गए थे यहाँ पे सिरोही में। बहुत अच्छा खाना था यहाँ का। अब यहाँ पे पास में तलवार वाले हैं, लगभग 5-1 मिनट दूर यहाँ से, बट खाना बहुत सही था। इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि पहली बार खाना खाया। 2-3 दिन बाद, हाँ 2-3 दिन बाद। बहुत सही है, मतलब अच्छे से बैठ के खाना आज ही हुआ है। तलवार लेने के लिए हम यहाँ पे आए थे सिरोही में। तो ये जगह है श्री दुर्गा पीतल कलाकृति केंद्र। यहाँ पे जो हमने लेनी थी वो तो ले ली, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक बार ये देखिए, ये वैरायटी इस तरीके से होती है। भैया आपका नाम? गजेंद्र लोहार। ये इनके पास इतनी सारी वैरायटीज़ हैं। ये सारी आप वैसे ही उसमें भी ले सकते हैं, एज मतलब शादी के लिए आपके पास इस तरीके से भी है, डिफरेंट ये भी है। मोमेंट और गिफ्ट आइटम है सबके देने लेने के लिए। प्राइसिंग भैया इनकी अगर बात करें, जैसे ये आजकल जो शादी वगैरह में यूज 1000 होती से हैं, लेके 6500, 1000 से लेके 6500 ये वैरायटी हो गई। फिर आएगी 15000 से लेके 18000 30,000 वो आएगी सिल्वर वाली चांदी जो ये वाली है, ये वाली जो है, ये वाला आता है, ये रेंज शुरू होती है 15,000 से लेके 18,000। बाकी आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से उसमें ले सकते हैं। जैसे ये है, अब ये देखने में कितनी सही लगती है। रेडीमेड अपना खुद का ही है, रेडीमेड सिस्टम बिल्कुल नहीं है। मतलब इसमें आपकी ये सारी, जैसे पूरा ये कलर किया अपना हुआ ही। ये सारा हाथ का काम सब है। हाथ का काम, ये ब्रास सब हैंडल सब अपने खुद के तो हैं। इसमें कोई जंग वगैरह लगना, कुछ नहीं ये लगेगा। वाली चीज़ ऐसा कुछ नहीं है। प्योर चांदी वाला। भैया की शक्ल याद है? डैडी वाले ये की ये भैया है। ये एक ले गया था पहले आगे। और एक और लेके जा रहा है। तो सामान लेते लेते नई जगह पे आ गए। 1 2 3 4 ये आइटम्स लिए हैं। भैया आपका नाम? गोविंद सिंह जी। आपकी भी यहाँ पे सिरोही में कितने टाइम से पुरानी शॉप है भैया? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। एक बार मेरे को मोटा मोटा इनकी प्राइसिंग बताओगे, क्योंकि अवेलेबिलिटी तो बहुत है, आपके पास ऑप्शंस भी बहुत है। जो चीज़ मैंने ली है उसके बारे में इन जनरल बता देता हूँ। ये कितने की है? ये 450 का भैया। ये 450 एंड दिस ये 600 एंड ये और ये ये 1600 का है। और ये 1200 का भैया। इसमें प्राइसिंग वगैरह आपकी फिक्स रहती है कुछ? वो फिक्स है। फिक्स है। यहाँ पे ऑप्शंस को काफ़ी सारे हैं। जगह एंड उसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। Moonlight, summer sky. तो सबसे अच्छा कलेक्शन मेरे को जो लगा भैया के पास वो ये है। ये एंटीक है ना भैया? इनमें से मेरे को लेनी एक थी, ये जो पापा ने कही, एंड एक और ले ली, क्योंकि इतना सही डिज़ाइन है ना इसका। इसकी प्राइसिंग कितनी थी भैया? 1500 के आसपास इसकी प्राइसिंग है। It was the best we ever had. And we'll stay on forever. कई चीज़ों में ना शॉपिंग करते समय या एक्सपीरियंस लेते समय थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, बट एक्चुअल में ये कहूँ तो यहाँ पे ये आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है। इससे बात करी थी, ये भी आया हुआ है ना पिंटो? हाँ, पहले कितनी बार आ चुका है? 3 बार। मतलब सिरोही में वैसे देखें या अगर ऑनलाइन भी कोई सर्च करता है तलवार के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, तो सिर्फ इन्हीं का ऑप्शन आता है। अब इनसे एड्रेस पूछा, सारी चीज़ें पूछी, बिल्कुल पोलाइटली इन्होंने सारा कुछ बता भी दिया। मार्केटिंग भी अच्छी, सारी चीज़ भी अच्छी, क्वालिटी भी अच्छी। लेने गए थे सिर्फ एक तलवार, उसके साथ साथ लेके निकले 4 टोटल 4। एक मेरी, बाकी मतलब शौक बड़ी चीज़ है। बट ये कि कलेक्शन अच्छा था और एक अच्छा क्वालिटी वर्क था। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे कि मतलब अच्छे से तरीके से बात कर रहे थे, सारी चीज़ कर रहे थे।
अब चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ से ओम बन्ना टेम्पल की तरफ। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से पड़ेगा 135 किलोमीटर के आसपास, 2-2.5 घंटे का वो होगा हमारा। A few moments later. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be वीडियो बनाना चालू running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. 1 hour later. पूरा माउंट आबू का ट्रिप करके आ गए, पता नहीं था कि जहाँ से जा रहे हैं वहीं पे सारी ये स्नोफॉल भी दिख जाएगी एक बारी को। तो इतनी ठंड लग रही है, स्नोफॉल मजाक कर रहा हूँ, बट सीरियसली यहाँ जयपुर में इतनी ठंड है, वहाँ 1 रुपए की नहीं लगी। पता नहीं कौन सा न्यूज़पेपर वाला है जो लिख देता है कि माइनस में टेम्परेचर है, माइनस में टेम्परेचर है। वहाँ पसीने आ रहे थे। जब घर वालों से बात करी तो घर वाले बोल रहे हैं कि जयपुर में जब से तो गया कुछ हुआ नहीं, और अभी का पता नहीं। वापस सेम दोनों चीजें, मतलब हम ही थे जो ठंड बचा रहे थे और हम ही थे जो ठंड लेके आए वापस से। चाय वाय पीते हैं। अब कहाँ से कहाँ गए? 8 डिग्री टेम्परेचर एंड टाइम हो रहा है 2:55, ऑलमोस्ट 53 मिनट्स। कहीं कुछ नहीं मिला सिवाय यहाँ के। जर्नी अलग तरीके से एक्सपेक्ट करी थी और उससे भी अलग निकली। टेम्परेचर का डिफरेंस था, बाकी सब तो बहुत बढ़िया था। माउंट आबू अगर आप भी इस समय प्लान कर रहे हैं तो बस ये सोच के जाना कि जिस अखबार में जो लिखा है वो अखबार या तो साथ लेके जाना, क्योंकि उसको वैलिडेट करने वाला कोई होगा नहीं वहाँ। जगह अच्छी है, एक बार गया था, दूसरी बार गया, बट जगह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो वाइब्स जो आप साथ में कैरी कर रहे हैं। एक ये एंड पीछे 2 बीच का चला गया। वाइब्स नहीं है बे, वाइब बोला। अब मैं आपको बताता हूँ रास्ते में जहाँ हम गए थे ओम बन्ना टेम्पल के बारे में, सूरज की जुबानी। हाँ, वो टेम्पल बेसिकली क्या है, जितना मेरे को पता है कि कुछ हुआ था इंसिडेंट एंड वो बाइक्स रिलेटेड एंड एवरीथिंग, एक बार डिटेल में बताना क्या है। एक्चुअल में क्या है कि राजस्थान में डिफरेंट टाइप के गोड्स और एज एन डाइटीज़ को उनको वर्शिप करते हैं, जिसमें से एक भोमिया जी होते हैं। भोमिया जी एज एन क्या बोलते हैं, धरती के देवता के नाम से पूजे जाते हैं। और जो ओम बना है वो भोमिया जी है। तो हुआ क्या था, वो किसी शादी से खुद के घर जा रहे थे, चोटीला उनका गांव है। तो जब वो जा रहे थे उस टाइम पीरियड में उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिस जगह पे आज मंदिर है उसी जगह पर। और जब एक्सीडेंट हुआ देन बॉडी सब हॉस्पिटल ले गए, बाइक को ले जा करके पुलिस स्टेशन में खड़ी कर दी एज एन एक्सीडेंटल केस। बट आफ्टर 1 और 2 डेज बाइक वहाँ से गायब हो गई थी पुलिस स्टेशन से, और वो वापस से वहीं मिली जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस वालों ने ऐसे 2-3 बार ट्राई किया, बाइक को ले जाते हैं वही वापस से पुलिस स्टेशन, देन अगेन वो वापस से नाइट में गायब होकर के वहाँ पे। ये इंसिडेंट पुलिस ने इग्नोर किया, देखा कि क्या पता कोई चोरी करके या कोई नशे में उठा के ले जाता होगा। कई लोग जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके साथ में इंसिडेंट्स हुए कि कोई रास्ता भटक गया या कोई किसी इश्यूज में अटक गया हो या कुछ ऐसा। तो एक बाइक सवार आदमी उनको दिखता था जो कि उनकी हेल्प करता था एज एन जो भी उनका इशू होता उससे रिलेटेड। तो धीरे धीरे ये चीज़ कंटिन्यूस होती गई एंड देन लोगों को पता चला कि ये जो बाइक सवार आदमी है वो एक्चुअल में एक डाइटी है जो कि भोमिया जी के नाम से जाना जाता है। और इनको फिर वहाँ पे मंदिर, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ उसी जगह पे मंदिर बना करके उनकी पूजा और ये सब कुछ स्टार्ट हुई है। तो आज के टाइम पे अगर अपन देखें तो मेनली उनको ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर्स एंड बस ड्राइवर्स वगैरह मतलब सक्सेसफुल हो, सेफली हो, उसके लिए वर्शिप करते हैं।
बट वो ये चीज़ मेनली ये है कि जो भी ट्रिप्स वगैरह से रिलेटेड, चाहे कोई भी जा रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, सब उनको मानते हैं आज के टाइम पे। एक आधी चीज मैंने भी सुनी थी, वो ये थी कि जैसे कई बार अलग अलग तरीके से कोशिश करी गई उस बाइक को रोकने की कि वो चेन बाइक वैन बांध ना के जाए, भी और और- चेन वाला इंसिडेंट, मतलब चेन बांध के भी, जैसे वो नहीं थी टार्ज़न द वंडर कार, मतलब अगर मूवीज भी बनती है तो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बनती है या एक थॉट पे बनती है, तो उसको रियलिटी में देखना या वैसी वो चीज़ करना, बट ऑब्वियस है कि जो लोकल्स हैं वहाँ के वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ये है। जैसे कई जगह वहाँ पे भी बताते हैं ना कि पहाड़ों में आर्मी एरिया में भी इस नाम के वो हैं जो अभी भी हरभजन सिंह जी जो हरभजन है सिंह जी अरुणाचल बॉर्डर के ऊपर हैं, वो नाइट टाइम के ऊपर अगर कोई गार्ड सो रहा हो तो उनको चांटा मार के उठाने का, या एनिमीज का बंकर वगैरह किस जगह है, चाइनीज जो एनिमी है उनका कि किस जगह पे क्या है, वो चीज़ें बताते हैं। इवन यूट्यूब्स के ऊपर आपको बहुत सारे शॉर्ट वीडियो या डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी मिल जाते हैं इनसे रिलेटेड। ऐसे मतलब डाइटीज बहुत हैं इंडिया के अंदर। सो जी ये था हमारा एक छोटा सा माउंट आबू का ट्रिप, अ फ्रेंड्स ट्रिप। We'll see you some other day. वीडियो अच्छी लगी तो don't forget to like, share and subscribe. See you some other day with some other amazing video. Till then, take care. Bye bye. See you. 8 degree जयपुर and Mount Abu में कुछ नहीं, कुछ नहीं। गर्मी।